सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस। आज एक आवाज शांत हो गई। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। पिछले साल मुनव्वर राना को तबीयत खराब होने पर लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राना की बेटी और सपा नेता सुमैया राना ने बताया था कि उनके पिता का स्वास्थ्य पिछले 2-3 दिनों से खराब है। डायलिसिस के दौरान उनके पेट में दर्द था, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। उनके गॉल ब्लैडर में कुछ दिक्कत थी, जिसके चलते उसकी सर्जरी की गई। तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद वह वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर चले गए। मुनव्वर राना का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 26 नवंबर 1952 को हुआ था। मुनव्वर अपनी शायरियों के लिए, कविताओं के लिए पहचाने जाते रहे हैं। उर्दू के अलावा मुनव्वर ने हिंदी और अवधी में भी काफी लिखा है। राना की किताब शदाबा को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसमें कविताओं और शायरियों का संग्रह है। इसके अलावा मुनव्वर को अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार भी मिले हैं। ये सभी साहित्य जगत के बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। मुनव्वर राना के 5 बच्चे हैं। उनकी बेटी सुमैया समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बेटी फौजिया कांग्रेस में है। बीते दिनों मुनव्वर को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को तालिबान के समर्थन के रूप में लिया गया और विवाद पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार पर की उनकी कुछ टिप्पणियां भी विवाद में आ गई थीं। मुनव्वर राना की एक बड़ी पहचान उनके उस लेखन के चलते भी है, जो कुछ उन्होंने मां पर लिखा है। अब मुनव्वर राना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका लिखा हमारे बीच रहेगा। मां पर लिखे उनके कुछ चर्चित शेर पढ़िए। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वो मुनव्वर राना जो जब पाकिस्तान 90 में जाता है तो वहां कहता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। वो मुनव्वर राना जो पाकिस्तान में जाता है और माइक पर 50,000 और टीवी पर देखने वाले 5 करोड़ पाकिस्तानियों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अजान के बाद नमाज होती है, मुशायरा नहीं होता। वो मुनव्वर राना जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटते वक्त जब जहाज एयर पॉकेट में आकर लड़खड़ाने लगा और जब मैंने ये पूछा कि हिंदुस्तान ये कितनी देर में पहुंच जाएगा, एयर होस्टेस ने बताया कि 7 मिनट में ये हिंदुस्तान के एरिया में आ जाएगा। मैंने वहां ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर इस जहाज को गिरना भी है, क्रैश भी होना है, तो ये 7 मिनट के बाद गिरे ताकि मैं अपने हिंदुस्तान पहुंच जाऊं। मैंने उसी हालत में वो शेर कहा था कि वतन से दूर भी यारब वहां पे दम निकले जहां से मुल्क की सरहद दिखाई दे दे।